अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया में पेश आने वाले एक अजीबोगरीब और पुरअसरार वाक़े के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब मैं मुंबई में था। वहाँ एक सेठ ऐसा भी था जो उस वसीओ अरीज शहर के तकरीबन सभी हलकों में खासा मारूफ था। उसके कारोबारी सिलसिले बहुत फैले हुए थे और दौलत का कभी कोई अंदाजा न था। किस्मत का कुछ ऐसा चक्कर था कि जिस काम में हाथ डालता मुनाफा बख्श ही होता। वो बज़ाहिर मुखय्यर भी बहुत था, यतीमों बेवाओं की बहुत मदद करता और अक्सर को माहवार वज़ाइफ भी देता और बाज़ दफ़ा हुकूमत के बाज़ खैराती कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। करना खुदा का कि एक दिन ये सेठ फौत हो गया। लोगों को बहुत रंज हुआ और जब जनाजा उठा तो एक मखलूक हमरा थी। मैं भी उस हजूम में शामिल था और सोच रहा था कि सेठ कितना खुशनसीब है कि उसके जनाजे में इतने ज्यादा लोग शामिल हैं। एक वो हैं कि मरते हैं तो उनका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं उन्हीं सोचों में खुदा जाने कब तक झगड़ा रहता अगर एक हसीनो जमील शख्स जो अचानक ही कहीं से नमूदार होकर जनाजे में शरीक न हो जाता। उस अजनबी शख्स का कद सबसे निकलता हुआ था और उसकी शख्सियत की रानाई ऐसी न थी कि किसी की भी आंखों में चुभे बगैर रहती। और यूं अगर वो खामोशी के साथ जनाजे के साथ चलता तो हजूम की तवज्जो का मरकज बने बगैर न रहता। मगर उसने जनाजे में शमूलियत के साथ ही अपनी आहो बका से आसमान सर पर उठा लिया और सभी की नजरें दफातन उसकी तरफ उठ गईं। वो उससे बेनियाज बेतहाशा रोए चला जा रहा था। लोग हैरान थे कि ये शख्स कौन हो सकता है। उस जमे गफीर में कोई फर्द भी उसे ना जानता था। ताहम उसके गम से, उसके किरियो बका से हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि यकीनन ये कोई सेठ का करीबी रिश्तेदार है जो कहीं दूर पार से आया है, और अगर रिश्तेदार नहीं तो फिर सेठ का उससे सलूक यकीनन इंतहाई फयाजाना रहा होगा। गर्ज ये कि जनाजे में शामिल हर शख्स अपने तौर पर उसके गम की तोहजी खड़ी करके मुतमईन हो गया। वो हसीनो जमील शख्स इस अंदाज से आहो बका किए चला जा रहा था कि देखने वाले और सुनने वाले के कलेजे शक हो रहे थे। जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने तदफीन में भी इंतहाई दिलसोजी, मुस्तादी और क्रियाजारी से हिस्सा लिया। तदफीन से जब फरागत पाई जा चुकी तो उस अजनबी ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया कि सेठ को सुपुर्दे खाक करते वक्त मेरी 10,000 की हुंडी कब्र ही में रह गई है, उसे निकाला जाए। उस जमाने में 10,000 की रकम 10 लाख से कम न थी, मगर फिर भी लोग परेशान थे कि हुंडी निकालने के लिए कब्र खोली जाए या ना खोली जाए, क्योंकि बहुत मुमकिन था कि हुंडी कहीं और गिरी हो और उसे अब पता चला हो। चनाचे जब लोगों ने उससे इस खदशे का इजहार किया तो उसने बाइसरार कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हुंडी कब्र ही में गिरी है, क्योंकि जनाजा पढ़ते वक्त वो मेरी जेब में थी। वैसे भी कब्र अभी अभी तो बनी है, इसे दोबारा खोलने में हर्ज क्या है। कोई मामूली रकम का मामला तो है नहीं कि उसके लिए तगदो ही न की जाए। उसकी इस बात पर कुछ और लोग भी उसके हमनवा बन गए और फिर हुंडी निकालने का फैसला हो गया। कब्र खोली जाने लगी। मैं कब्र के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और बहुत इन्हिमाक से ये पूरी कार्रवाई देख रहा था और इस काम में थोड़ा बहुत हाथ भी बटा रहा था। अभी आधी से भी थोड़ी ही कब्र खोली जा सकी थी कि अचानक एक बहुत बड़ा शोला लपका, जिस पर कब्र खोलने वाले चीखें मारते हुए पीछे को दौड़े और कुछ दूर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े। बाज अफराद ने कब्र के अंदर झांका, लेकिन वो भी चीखें मारते हुए उल्टे पांव वापस भागे और उनमें भी कुछ हवास खो बैठे। कैसे बताऊं कब्र के अंदर का मंजर क्या था। आज भी मुद्दतें गुजर जाने के बाद उस मंजर का तस्वर करता हूं तो रूह फना हो जाती है, सुकून गारत होने लगता है। जिस वक्त कब्र खोलने वाले चीख मार कर पीछे को दौड़े, मैं उस वक्त करीब ही खड़ा था। क्योंकि ये बड़ा ही अजीब वाकया हुआ था, इसलिए हैरत और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ मैंने कब्र के अंदर झांका। उफ, वो मंजर अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वही सेठ जिसकी मौत पर मैं अभी रश कर रहा था और जिसे कब्र में हमने अभी अभी किबला रुख लिटाया था, अब उसका हाल ये था कि उसके ऊपर का धड़ ऊपर को उठा हुआ था
और एक खौफनाक अजदहा उसकी टांगों पर बैठा उसकी जबान को, जो पहले ही बाहर निकली हुई थी, मुंह से पकड़े मजीद बाहर की तरफ खींच रहा था। और ऐसा करते हुए कभी कभी फनकारता तो उसके मुंह से शोले से निकलते, जिनकी जद में आने से सेठ का मुंह काला धुआंधार हो जाता। हाय, वही मुंह, वही चेहरा जिस पर कभी सुर्खी और सबाहत के डेरे रहते थे, आज वो इतना डरावना और भयानक था कि देखने की ताब न थी। और फिर उसी पर बस नहीं, कब्र में न जाने कहां से थोड़ी थोड़ी देर बाद एक शोला सा लपकता और सेठ के तमाम वजूद को अपनी लपेट में ले लेता। सोचता हूं कि जब ये मंजर देखने वालों के हवास गुम हो रहे थे तो जिस पर ये सब कुछ बीत रही थी उसका हाल क्या होगा। मैं जो अपने आप को खासे मजबूत दिल और एसाब का मालिक समझता हूं, वो मंजर बमुश्किल ही एक नजर देख सका और फिर मारे खौफ और घबराहट के पीछे हट आया और मेरा दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी ही सीने से बाहर आ जाएगा। कब्रिस्तान में मौजूद दीगर अफराद की हालत भी मुझसे कुछ मुख्तलिफ ना थी, बल्कि और ज्यादा बदतर थी। सब पर एक अजीब नाकाबिले बयान रिक्कत तारी थी और किसी की भी समझ में ना आ सका था कि अब क्या किया जाए। क्या कब्र को यूं ही खुला छोड़कर घर की राह ली जाए या जैसे भी हो उसे बंद किया जाए। चंद मजबूत दिल जवानों ने जल्दी जल्दी कब्र पर तख्ते रखकर मिट्टी डाल दी, मगर सब एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से यूं देख रहे थे जैसे पूछ रहे हों कि सेठ के साथ कब्र में जो बीत रही है वो उसके किन गुनाहों की सजा हो सकती है। मेरा अपना ये हाल हुआ कि कई दिन तक बोल सका ना सो सका, ना कुछ खा पी सका। एक बुजुर्ग ने पानी दम करके पीने को दिया तो कहीं होश ठिकाने आया। मेरे अलावा हर शख्स का यही हाल हुआ जिसने अजाब कब्र का ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। बहुत देर बाद उन लोगों की हालत नॉर्मल हो गई, मगर उस इबरतनाक वाक़े का इंतहाई हैरत अंगेज पहलू भी मैंने बताया ही नहीं। और वो ये कब्र खुलने के फौरन बाद वो इंतहाई हसीनो जमील अजनबी कि जिसकी हुंडी गुम होने की दुहाई देने पर कब्र खोली गई थी कहीं नजर न आया। कब्र बंद किए जाने के बाद कब्रिस्तान में भी उसे हर तरफ ढूंढा गया, मगर वो वहां होता तो मिलता। जिस तरह वो जनाजे में शिरकत के लिए अचानक कहीं से नमूदार हुआ था, वैसे ही अचानक गुम हो गया, मगर हमारे जहनों में बेशुमार सवालात को जन्म दे गया। वो कौन था, कहां से आया था? क्या वो खुदा ताला की तरफ से कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को ख्वाब गफलत से झंझोड़ने और अजाब आखिरत पर उनका यकीन पुख्ता करने के लिए इस तरीके से भेजा था? उसने हुंडी के गुम होने का सिर्फ बहाना किया था ताकि इस तरह कब्र खुलवाकर अंदर का मंजर उन आंखों को भी दिखा सके जिन पर गफलत और मदहोशी के पर्दे पड़े हुए हैं। हकीकत क्या थी ये खुदा ताला ही बेहतर जानता है। मैं तो आज तक इस बात पर हैरान हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि वो शख्स कौन हो सकता है। हाँ जी, खुदा की बातें खुदा ही जाने। ये था आज का इबरतनाक वाकया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।